स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का न्यू चैप्टर, दैट इज द नर्वस सिस्टम। सी, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, किस ऑर्गन को कैसे काम करना है, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, बॉडी उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट कर रही है, उसको रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये सारा कुछ कोऑर्डिनेशन का काम दो सिस्टम परफॉर्म करते हैं। एक डायरेक्ट ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं बॉडी पार्ट्स तक, और बॉडी पार्ट से डायरेक्ट ब्रेन तक सिग्नल आते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं। तो उस जो कोऑर्डिनेशन में सिस्टम में जो रोल प्ले कर रहा है सिस्टम, उसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करता है कि सपोज जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से किस टाइम पे एंजाइम सिक्रीट होने हैं, कब आपका इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है। ये हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स अलग होते हैं। एंजाइम पेनक्रियाज के डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में काम करते हैं। सिमिलरली एक थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है लैरिंक्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, थायरोक्सिन दूसरी सेल्स पे काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म में रिएक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो किडनी है, किडनी के ऊपर भी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो वहां से कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रिएट होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट होते हैं और दूसरे ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो दो कोऑर्डिनेशन के सिस्टम हो गए बॉडी में, जिसकी वजह से ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही साथ सिग्नलिंग वाला जो मैसेज वाला पाथवे है वो आपका डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होके भी जाता है थ्रू नर्व्स। इतना तो सब लोग आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से पास होती हैं, ऑर्गन तक जाती है, और ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाती है। हार्ट बीट का रेट है, कभी फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाता है, फिर बैक टू द नॉर्मल आ जाता है। तो ये भी तो सारा कुछ ब्रेन ही से ही तो सिग्नल कंट्रोल हो रहा होगा, और कुछ हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जहां पे पॉइंट टू पॉइंट आपका सिग्नलिंग हो रही होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, आपका वहां पे एक वायर लाइक नेटवर्क होगा। आई एम नॉट सेइंग वायर लाइक नेटवर्क होगा पॉइंट टू पॉइंट। वो नर्वस सिस्टम में हम लोग स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में जो केमिकल के थ्रू हो रहा होगा, एक तरह से आप बोल सकते हो वायरलेस मतलब कोई तार नहीं बिछा हुआ है। जो भी सिक्रीशन है, जो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। वो ब्लड स्ट्रीम में आपका आ जाता है और रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद ब्लड स्ट्रीम से कैरी होता है जहां तक उसको जाना होता है। वो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नर्वस सिस्टम वाले पार्ट को इस चैप्टर में पूरा। नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की नीड क्या है, जरूरत क्या है? द नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। सो हियर द फर्स्ट फंक्शन इज कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन। इस टाइम पे आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, आपके यहाँ जो भी टेम्परेचर, जब भी आप देख रहे होगे तो जो टेम्परेचर होगा वो आप फील कर सकते हो स्किन से, या फिर आप आईज है, आईज से चीज को देख रहे हो तो बाहर की चीजें देख रहे हो ना, आउटसाइड, आपकी बॉडी के अंदर का तो नहीं। आउटसाइड वर्ल्ड में जितने भी चेंजेस हैं, मेरी आवाज है, हमको देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, या आसपास जितना भी एनवायरमेंट है, इवन पंखा चल रहा है या हवा चल रही है, ये सब आप फील करते हो थ्रू सेंस ऑर्गन। जो भी स्मेल वाला पार्ट है, स्मेल ले रहे हो। तो कीप अस, ये कौन इन्फॉर्म रखता है? नर्वस सिस्टम। इन सब आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्म रखता है नर्वस सिस्टम। पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा, एनेबल अस टू रिमेंबर। नर्वस सिस्टम से हमें याद रहता है, अच्छा हाँ कल हमने ये पढ़ा था। या आप, ऐसा नहीं होता, आपको अपने फ्रेंड के यहाँ जाना होता तो उसको भूल जाते हो, दोबारा उसको देखोगे तो ये आपका फ्रेंड नहीं है, याद रखते हो ना। फिर सोचने की एबिलिटी भी नर्वस सिस्टम से आती है। एंड कोई चीज हो रही है, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आप रीजन निकालते हो, अच्छा इसने ऐसा कहा है इसलिए कहा होगा। ये तो बात का हो गया। साइंटिफिक, कुछ लोग इस चीज में अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ लोग साइंटिफिक, अच्छा ये पंखा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो रीजन वाले जो आपके कॉन्सेप्ट हो, वो भी नर्वस सिस्टम ही वहां पे रोल प्ले करता है। आउटसाइड वर्ड से रिमेंबर, थिंक एंड रीजन आउट से में सब में ही आपका नर्वस सिस्टम रोल प्ले कर रहा है। कंट्रोल एंड हार्मोनाइजेस ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। जैसे आपको भागना है तो अपने आप पैर भाग के चले जाएंगे, पैर से ही भाग के जाओगे आप, तो अपने आप लेग्स जहां जा रहे होंगे अपने आप चले जाएंगे? नहीं, नर्वस सिस्टम सोचेगा कि हाँ हमें इस जगह से इस जगह भागना है, तो वो आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। या आप चलते टाइम हाथ में बुक पकड़े हो, पढ़ते भी जा रहे हो, चल भी रहे हो, ये सारा कोऑर्डिनेशन। और चलने में एक्टिविटी, कमांड कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। किसको दे रहा है? मसल को दे रहा है, मसल वर्क कर रही है। आप उस टाइम पे आप रीड भी कर रहे हो, तो ये सारा कुछ नर्वस सिस्टम से ये भी है। रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। अभी वॉलेंट्री जो हमारे विल पावर पे है, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें पता है कि इसी जगह पे जाना है, अपने आप पैर चल के नहीं जाते। या ये बुक का हमें ये दिस पेज नंबर रीड करना है,
तो हम दूसरा पेज नंबर अपने आप पलट के हाथ अपने आप पलट नहीं देते उस पेज को कि हाँ ये अब रीड करना स्टार्ट कर दो, नहीं, वो हमारे विल पावर पे है कि हमें करना क्या है। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज कुछ चल रही हैं वो खुद ब खुद जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, लाइक आपका ब्रीदिंग का रेट, सांस कम ज्यादा। आप वैसे तो कंट्रोल कर सकते हैं कि जब भाग रहे हो, आप सोचो कि जब भाग रहे हैं तभी हमारी सांस क्या हो, जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। या हार्ट बीट है, हार्ट बीट को आप बोलो अभी थोड़ा दूसरी स्लो स्लो चलो, तुम्हें बहुत कम, या सोते टाइम कह दो कि 1 मिनट में 1 बार बीट करना, ऐसा होता नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो जो भी रिदम है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी के फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग अपने आप हो रहा है, तो उन एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, सच एज ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ द हार्ट विदाउट आवर थिंकिंग। अब हम कुछ सोच नहीं रहे हैं कि हाँ कुछ लोग ऐसे ज्यादा सोचने लगते हैं तो उनका हार्ट बीट तभी तेज से होता है, स्लो डाउन हो जाता है। अगर हम उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि हाँ कम ज्यादा लेनी है, तो अपने आप ये जो रेगुलेशन का काम है वो भी नर्वस सिस्टम करता है। और अगर हम बोल भी रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं जल्दी जल्दी सांस लेना, तब भी तो नर्वस सिस्टम को हमने नर्वस सिस्टम सिग्नल दे रहा है ना कि हाँ फास्ट करो ब्रीदिंग। तो ये सारा कुछ कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, इसको ये आपकी नर्वस सिस्टम की यूनिट है। यूनिट वर्ड का मतलब क्या है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा था, वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी की जो यूनिट थी नेफ्रॉन थी, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जो पूरा फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो वो नेफ्रॉन थी। नेफ्रॉन आपका एक सेल नहीं थी, पूरा पूरा एक यूनिट थी, पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जो काम कर रहा था। लेकिन नर्वस सिस्टम के केस में एक सेल है, वो यूनिट है नर्वस सिस्टम की, उसका नाम है न्यूरॉन। ये यहाँ पे मैंने एक नेफ्रॉन और न्यूरॉन को क्यों कंपेयर किया, क्योंकि बहुत बार बच्चे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जब स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, बाद में रिकॉल करते तब नहीं होता। तो न्यूरॉन इज अ सेल और नेफ्रॉन इज अ यूनिट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक सेल है, नर्व सेल भी हम उसको बोलते हैं। तो हियर आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। हमारे सिस्टम वर्ड क्या होता है, जब एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मोर देन वन ऑर्गन उस पर्टिकुलर फंक्शन में, स्पेसिफिक फंक्शन में, कॉमन फंक्शन में रोल प्ले कर रहे होंगे। तो अगर आप सोच रहे हो तो ब्रेन है, आपने सोचा कि हाँ अच्छा मेरा हाथ ऐसे चलना है, तो ब्रेन से सिग्नल आया, हाथ मूव किया, तो यहाँ से सिग्नल वहां तक पहुंचाने में कौन काम कर रहा है, नर्व्स कर रही हैं, और फिर बीच में कौन आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम वर्ड आ गया। इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंस रिसेप्टर्स हैं, एंड होल लॉट ऑफ नर्व्स हैं। मार्क कर लेते हैं, सबसे जो आपका पूरे को कंट्रोल कर रहा होगा ब्रेन होगा। ब्रेन डायरेक्ट ऑर्गन से नहीं कनेक्ट है, एक्सेप्ट सम ऑर्गन जो फेशियल रीजन्स पे है, ईयर है, आईज है, डायरेक्ट यहाँ से सिग्नल से नर्व्स जा रही है। बाकी जो रेस्ट बॉडी पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही होके सिग्नल जाते हैं। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब जानते हो, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में बिल्कुल प्रेजेंट है, सेंटर पे रन कर रही है। सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी आपने इसके अगर हाथ है, हाथ से किसी चीज को पकड़ रहे हो, रफ है, स्मूथ है, हॉट है, कोल्ड है, सब फील हो जाता है, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। आईज में, आईज से आप कोई चीज देख पा रहे हो, लाइट एंटर कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, तब देख पा रहे हो। नोज में कोई भी आपकी स्मेल गई होगी, उसको कोई भी आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो गई होगी, उसको स्मेल कर पा रहे होगे। और इन सब में कनेक्शन के लिए ब्रेन तक सिग्नल जाए या स्पाइनल कॉर्ड तक जाए और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आए, तो वहां पे बहुत सारी नर्व है, वायर लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क। तो नर्व्स आपके यहाँ पे पार्ट है, इसका ही नर्व्स है। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को स्टडी कर लिया। अब नर्वस सिस्टम के पार्ट, ब्रेन में कौन सी सेल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी सेल्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स में कौन सी सेल्स हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हम सिर्फ यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से बनी हुई होती है, और न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल। जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब वो नहीं, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो न्यूरॉन्स एंड नर्व्स, या फिर आप बोल सकते हैं नर्व सेल की बनी हुई है। तो अब हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। यहाँ पे इसके डायग्राम को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हियर मेन जो जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मेन सेल बॉडी जो सेल का पार्ट है, इट इज साइटोन, नोन एज साइटोन। इसके बाद एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हो जाएगा। जैसे एक आपके पास क्ले है, उसमें एक पतला सा ज्यादा खींच दिया हो, एक्सटेंड कर दिया हो फिलामेंट, और यहाँ पे नेटवर्क लाइक एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं तरह से। ये
मेन वाले को हम लोग साइटोन बोल रहे हैं, ये सेंटर पे इतना साइटोन है, इस पार्ट लिख देते हैं साइटोन। इसके बाद जो यहाँ पे छोटे ये निकले हुए हैं डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स, स्मॉलर ब्रांच इज नोन एज डेंड्राइट और पूरे को डेंड्रॉन, यहाँ से आपका बोल सकते हो डेंड्रॉन, एंड हियर इट इज डेंड्राइट्स। और जो एक लॉन्ग सा एक्सटेंशन है, दिस लॉन्ग एक्सटेंशन इज नोन एज एक्सॉन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन की जो एंडिंग्स होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेंट पार्ट होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीज आर नोन एज एक्सॉन एंडिंग्स या फिर एक्सॉन बल्ब्स, इनको एक्सॉन एंडिंग या फिर इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन नॉट एक्सॉन, ए एक्स है आपका दूसरा वर्ड है एक्सॉन एंडिंग्स। और जो पूरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, कोई कवर होगा, 3D सेल स्ट्रक्चर होगा, सेल मेम्ब्रेन सारी सेल्स में प्रेजेंट होती है। So here the membrane of the neuron is known as न्यूरोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलेमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इट इज नोन एज न्यूरोलेमा, पूरी आपकी न्यूरोलेमा। आफ्टर दैट बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और भी प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर आपकी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक्सॉन के ऊपर, जो उसको प्रोटेक्ट करती। क्यों भाई, सिग्नल अगर आपके घर में कोई वायर लगा है एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड तक या आपका मीटर तक वायर आ रहा है, तो उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है ना कि यहाँ करंट इधर ना जाए, दूसरी जगह पे ना जाए। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज यहाँ से मेरे फिंगर पाम से इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने कोई चीज को टच किया, ब्रेन तक जानी है और फिर हमें उस चीज को हाथ को हटाना है, डैमेज होने से, जल रहा है मेरा हाथ सपोज, तो हटाएंगे, तो यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं, रास्ते में बिखर गए, पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। तो न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन के जो एक्सॉन होता है वहां पे उसके ऊपर शीट प्रेजेंट होती है, इंसुलेशन शीट, और इसके ऊपर जो सेल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्किवान सेल्स, स्किवान सेल्स। ये एक सब्सटेंस को फॉर्म करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उसका नाम है माइलिन, और वो एक पूरी चारों तरफ से इसको कवर कर लेता है, पूरे एक्सॉन को चारों तरफ से कवर कर लेगा, जैसे बीच में एक पाइप जा रहा है उसको चारों तरफ से ढक लिया। दिस इज नोन एज माइलिन शीट। किसने बनाई है, स्क्वान सेल ने, और इस शीट का नाम क्या है, माइलिन शीट। क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट, कैसे इन जो तीन मेजर पार्ट थे उनके फंक्शन क्या है। सपोज ये सेल है, एक सेल, इसका ये एक्सॉन, कैसे भी होंगी पूरी बॉडी में है, ये इसके डेंड्राइट्स, मेन सेल बॉडी, इधर इसके एक्सॉन एंडिंग। इसके बाद भाई ऐसा तो नहीं है पूरी एक एक्सॉन बड़ी सी ही होगी, पूरा कोई कनेक्शन होता है, आपके घर में वायर है तो ऐसा तो नहीं होता है पूरा एक वायर आया पूरे घर में फैल गया हो, नहीं, बीच बीच में जोड़ भी लगते हैं, जॉइंट्स भी होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो दूसरी एक्सॉन, दूसरी आपकी न्यूरॉन है, इसमें भी एक्सॉन है और ये इस तरह से इसके डेंड्राइट्स है। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन ये रही पूरी, यहाँ तक ये पूरी, और दूसरी न्यूरॉन नेक्स्ट वाली, ये दूसरी न्यूरॉन है, इसके भी एक्सॉन और एक्सॉन एंडिंग को भी ड्रॉ कर देते हैं तरह से। तो दो न्यूरॉन कनेक्ट है, और ये जो पहली वाली न्यूरॉन है फर्स्ट एंड सेकेंड, अभी हमने दो ही बनाई है। ये फर्स्ट आपकी मसल से अटैच है, सपोज ये मसल है कोई, मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट कर दिया, मसल मेरे हाथ की मसल है, हैंड मसल, हैंड मसल, हमें हैंड को लिफ्ट करना है सपोज। तो यहाँ से सिग्नल मैंने गए, सिग्नल जाने से कहा किसने रिसीव किया सिग्नल को, डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट्स ने क्या किया, रिसीव किया सिग्नल को, रिसीव किया साइटोन से के होते हुए वो सिग्नल कहाँ पे, एक्सॉन के पास गया। तो साइटोन तो मेन सेल को भी मेंटेन कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन इसी के पास है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है, साथ ही साथ डेंड्राइट्स से एक्सॉन तक इंफॉर्मेशन भेजने का काम भी कर रहा है। बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, साइटोन है, तो साइटोन का काम हो गया। नेक्स्ट, एक्सॉन से ट्रांसमिट हो गया सिग्नल, ब्रेन तक जाने, दूसरी न्यूरॉन आ गई, तो दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट ने रिसीव कर लिए सिग्नल, फिर आगे पास ऑन हुए। तो यहाँ पे सेम मैनर में डेंड्राइट रिसीव कर रहे हैं सिग्नल को, साइटोन उसको डेंड्राइट से एक्सॉन तक लेके जा रहा है, साइटोन में न्यूक्लियस, सेल को मेंटेन करने वाला पार्ट भी साइटोन है, और एक्सॉन ट्रांसमिट कर रहा है। तो रिसीव एंड ट्रांसमिट, सिग्नल को रिसीव कौन कर रहा है, स्टिमुलस को रिसीव कौन कर रहा है, उसको स्टिमुलस बोलते हैं, नॉट सिग्नल। अभी हम लोग स्टिमुलस को भी एक्सप्लेन करेंगे आगे।
स्टिमुलस को रिसीव कौन कर रहा है, या अपनी मतलब कॉमन लैंग्वेज में सिग्नल को डेंड्राइट्स, और आगे ट्रांसमिट कौन कर रहे हैं, लेके कौन जा रहा है, एक्सॉन। बीच में साइटोन डेंड्राइट से कन्वे कर रहा है सिग्नल्स को एक्सॉन तक, और मेन न्यूक्लियस भी वहीं पे प्रेजेंट है। ये फंक्शंस हो गए हैं। माइलिन शीट का काम क्या है, इंफॉर्मेशन जहां जा रही है वहीं पे जाए, इधर उधर बिखर ना जाए, तो उसको कवर करे रहते हैं। तो हमारे ये तीनों पार्ट्स हो गए हैं। डिटेल में एक बार इसके कंटेंट को रीड कर लेते हैं। मेन जो पहला पार्ट था वो सेल बॉडी थी, जिसको हम लोग पेरी कैरियन, कैरियन वर्ड का मतलब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, पेरी मतलब होता है पेरीफेरी। तो सेल बॉडी साइड में ही तो पेरीफेरी में ही तो प्रेजेंट है। सी हियर, ये पूरी आपकी साइटोन है, इसको पेरिकैरियन, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर पे प्रेजेंट है, इसको हम लोग ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग पेरीफेरी मतलब पेरी मतलब कैरियन, न्यूक्लियस के पेरीफेरी पे है। साइटोन सेल, जो सेल है पूरी मेन पार्ट, इट कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है सराउंडेड बाय द ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। ये आपकी साइटोन वाला पार्ट था, ये एक्सॉन था, यहाँ पे न्यूक्लियस था। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसमें से कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, उनका नाम होता है निजल्स ग्रैन्यूल, निजल्स ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, निजल ग्रैन्यूल, और प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो साइटोन में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से कुछ आपके निजल्स ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो इसलिए जो साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलर है, ग्रैनुलर मतलब दानेदार, दाने, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज ऑल सेल ऑर्गन्स लाइक अदर सेल, जैसे कि सेल में बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उनको हम लोग सेल ऑर्गन्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक सेल ऑर्गनल नहीं प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है सेंट्रोसोम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन। सो इनके पास एबिलिटी भी नहीं होती है डिवाइड होने की, जितनी न्यूरॉन एक बार बन गई उसके बाद फर्दर वो डिवाइड होकर न्यू नहीं बनती हैं। तो सेंट्रोसोम इज एब्सेंट बिकॉज नर्व सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, वो आपकी डिवाइड नहीं होती हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में। नेक्स्ट जो न्यूरॉन का पार्ट था, इट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और डेंड्रॉन वर्ड का मतलब होता है ट्री या ब्रांच। दीज आर ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्म खिंच गया हो, प्रोजेक्ट आउट हो गया हो थोड़ा सा थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। सी, ये आपका मेन साइटोन था। साइटोन में ये इस तरह से एक्सटेंशन हो गया था, इस तरह से एक्सटेंड हो रही थी साइटोन, और एक आपका लॉन्ग प्रोसेस था वो एक्सॉन था। तो ये जो आपके बाहर को निकले हुए प्रोजेक्शंस हैं साइटोन के, एक्सटेंड आउट हो चुके हैं, इनको ही हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, और मेन बीच में साइटोन था। तो साइटोप्लाज्म के ही प्रोजेक्शंस हैं बाहर सेल वॉल, और इनका काम क्या होता है, कंडक्ट करना नर्व इम्पल्स टू द साइटोन। कंडक्ट तो तभी करेंगे जब रिसीव करेंगे, तो रिसीव करना का काम किसका होता है, डेंड्राइट्स का ही होता है। डेंड्राइट्स, और इसको कंडक्ट किसके पास करा देते हैं, एक्सॉन, सॉरी साइटोन, और साइटोन से एक्सॉन। रिसीव करने का काम भी डेंड्राइट्स करेंगे, रिसीव करने के बाद डेंड्राइट से वो इन्फॉर्मेशन साइटोन तक जाएगी, और साइटोन से वो इन्फॉर्मेशन एक्सॉन तक जाएगी। तो कंडक्ट कर रहे हैं साइटोन तक, लेकिन रिसीव भी कर रहे हैं। इन दिस डायग्राम डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन, मेजर जो पार्ट है उसको डेंड्राइट, उसके बाद फर्दर उसकी ब्रांचिंग हो गई तो उनको डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, दो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो साइटोप्लाज्म ही तो एक्सटेंड हो चुका है, खिंच गया है, इस तरह से प्रोजेक्ट आउट हो गया है, ये इस तरह से। तो एक ब्रांच जो मेन ब्रांच है उसको डेंड्रॉन, और फर्दर ब्रांचेस होंगे तो डेंड्राइट्स। काम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलस को, नर्व के सिग्नल को, और क्या कर रहे हैं, आगे पास ऑन कर रहे हैं साइटोन को। नेक्स्ट पार्ट एक्सॉन का, न्यूरॉन का, इट इज एक्सॉन। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, प्रोसेस वर्ड का यहाँ पे तरीका वर्ड नहीं है, इसका लॉन्ग प्रोसेस मतलब बाहर को बड़ा सा लंबा सा कुछ निकला हुआ पार्ट। तो यहाँ पे बाहर को निकला हुआ पार्ट क्या है, जो तो साइटोप्लाज्म का ये वाला रीजन है वो एक्सटेंड हो गया, लेकिन थोड़ा सा नहीं हुआ है, थोड़े से तो आपके डेंड्राइट्स हुए थे। ये देखिए कितना लॉन्ग हो गया, मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सॉन है, बाहर बड़ा सा निकला हुआ आपका एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म का। ये क्या करेगा, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेगा फर्दर दूसरे न्यूरॉन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये आगे ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को, जो भी इंपल्स है उसको ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। रिसीव करने का काम कौन कर रहा था, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, और ट्रांसमिट करने का काम कौन कर रहा है, एक्सॉन।
तो लॉन्ग ये प्रोसेस है सेल बॉडी का। इट वेरीज इन साइज, ये कुछ मिलीमीटर से लेके मोर देन 1 मीटर का लेंथ का भी होता है। सपोज एक न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, उससे पूरा का पूरा एक्सॉन इतना लंबा गया कि डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड तक गया। तो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं सब में हो, कुछ मिलीमीटर्स का भी हो सकता है और 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है लेंथ में। इन मोस्ट न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स में द एक्सॉन इज सराउंडेड बाय अ व्हाइट इंसुलेटिंग शीट। जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन था, ये चारों तरफ से सराउंड होती है। भाई इंसुलेशन का काम होता है सिग्नल इधर उधर ना भाग जाए, जैसे कोई भी वायर होता है उससे करंट इधर उधर ना चला जाए, कि आपको ना लग जाए। तो इसके चारों तरफ एक व्हाइट शीट की कवरिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट या फिर मेडुलरी शीट, विच इज कवर्ड बाय एन आउटर मोस्ट। और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, एक और शीट प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा। मेम्ब्रेन जो होती है न्यूरॉन की, इट इज नोन एज न्यूरोलेमा। द माइलिन शीट शोज अ गैप, ये बीच बीच में गैप्स को भी शो करती है, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये गैप शो कर रही है। माइलिन शीट बीच में कंप्रेस हो गई है, उनको हम लोग बोलते हैं नोड्स। और नोड मतलब होता है गांठ, इसलिए उनका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि जिन्होंने बताया था उनके बेसिस पे रख दिया गया नोड्स ऑफ रेनवियर। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को देखिए, आपको एक्सॉन दिख रहा होगा बिल्कुल सेंटर पे, एक्सॉन दूसरे कलर से यहाँ बना देते हैं, ये एक्सॉन था। इस एक्सॉन के चारों तरफ क्या है, माइलिन शीट है, माइलिन शीट को हाईलाइट कर देते हैं। और माइलिन शीट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा को दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ये न्यूरोलेमा प्रेजेंट है। लेकिन माइलिन शीट बीच बीच में एब्सेंट है, देखिए जहाँ पे ये ब्लू लाइन कर्व गई है, न्यूरोलेमा तो है, माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट, तभी तो ये अंदर को धस गई न्यूरोलेमा। तो ये गांठ जैसा दिख रहा है, ऐसे किसी चीज में इस तरह से गांठ बन गई हो बीच बीच में, जैसे आप कोई गर्ल्स चोटी करती हैं, तो यहाँ पे तो धस गया रीजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स, और इनका पूरा नाम क्या है, नोड्स ऑफ रेनवियर। और दो नोड्स के बीच के का नाम क्या है, इंटरनोड। दो नोड, एक नोड, दो नोड, बीच के रीजन को नाम क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड। तो एक्सॉन में हम लोग कुछ सेल्स भी इसको कवर कर रही होती हैं, जो माइलिन शीट बनाती है, उनको हम लोग स्क्वान सेल बोलते हैं। तो न्यूक्लियस उन सेल्स में प्रेजेंट है, न्यूरोलेमा है, माइलिन शीट है और नोड्स ऑफ रेनवियर है, एक्स्ट्रा सेल्स कवरिंग द एक्सॉन। और जो माइलिन शीट को फॉर्म करेंगी सेल्स, वो कौन सी सेल्स होती हैं, स्क्वान सेल्स, स्क्वान सेल्स। ये सारे पॉइंट्स रीड कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम एक्सॉन में हैव साइड ब्रांचेस, जिनको हम लोग कोलेटरल्स बोलते हैं। कुछ एक्सॉन्स में, जैसे ये आपका न्यूरॉन थी, न्यूरॉन का साइटोन, साइटोन के बाद ये एक्सॉन, इसमें जहां से माइलिन शीट एब्सेंट था, इस तरह से नोड्स प्रेजेंट थी, वहां से लेटरल ब्रांच में निकल आती है, उनका नाम होता है कोलेटरल्स। साइड से ब्रांच और भी निकल सकती हैं एक्सॉन आगे जब टर्मिनेट कर रहा था। तो एक्सॉन की कुछ ब्रांचेस, उनको कोलेटरल्स बोलते हैं। द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सॉन हैव swollen ends, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। एंड पोर्शन में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेज को दूसरे न्यूरॉन पे कन्वे करते हैं, या फिर जिस ऑर्गन पे सेंड करना उस ऑर्गन तक लेके जाते हैं। तो वो उनको जो फिल रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इन दिस डायग्राम, जो एक्सॉन की एंडिंग है, ये एक्सॉन यहाँ पे खत्म हुआ, ये एक्सॉन की एंडिंग यहाँ पे स्वेलन हो जाती है, इस तरह से ये एक्सॉन आ रही थी, और ये जो एंडिंग है यहाँ पे राउंड राउंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट फिल होते हैं, इसके अंदर केमिकल फिल रहेगा, पैकेट फिल वेसिकल है। इसको एनलार्ज करके बना देते हैं इतने स्ट्रक्चर को, जो एक्सॉन की एंडिंग है, ये आपका राउंड सी एंडिंग है। इसके अंदर छोटे छोटे केमिकल फिल्ड वेसिकल होती हैं, जो आपकी बर्स्ट हो जाते हैं, उसके अंदर से केमिकल रिलीज हो जाता है। बर्स्ट कैसे होती है वो भी अभी बता रहे हैं, और ये केमिकल बाहर भी आ जाएगा। तो बर्स्ट कैसे होंगी, ये फ्यूज हो जाती है, इनकी जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है और जो इस एंडिंग्स की मेम्ब्रेन है आपस में फ्यूज हो जाएंगी, लाइक दिस। ये फ्यूज हो गई, केमिकल बाहर आ गया, उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमिट करना मैसेज को, और न्यूरॉन के पार्ट है इसलिए नाम क्या हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल आर क्लोज प्लेस्ड नियर द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर और मोर न्यूरॉन बट आर नॉट कनेक्टेड। जुड़े नहीं है लेकिन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास प्रेजेंट होता है, उनके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। नाउ सी व्हाट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन का डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं।
एक न्यूरॉन, इसकी मेन साइटोन का एक्सॉन और इधर डेंड्राइट्स, इस तरह से डेंड्राइट्स वैसे इसकी एक्सॉन एंडिंग्स, फिर दूसरी न्यूरॉन दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं। ये डेंड्राइट इसके दूसरी न्यूरॉन के, इसका एक्सॉन, जरूरी नहीं स्ट्रेट हो, इस तरह से हो सकता है, इसकी एंडिंग। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इन एंडिंग्स में ही तो स्टोर होंगे, इसके अंदर जो छोटे छोटे पैकेट्स फिल होंगे, यहां से ये रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे रिलीज हुआ, और किसने रिसीव किए? फर्स्ट न्यूरॉन और सेकेंड न्यूरॉन। सेकेंड न्यूरॉन की डेंड्राइट्स ने रिसीव किया और फिर आगे यही सिग्नल ट्रांसफर हो गए। तो ये दोनों कांटेक्ट में है, पहली न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन कांटेक्ट में तो है, लेकिन एक गैप है उनके बीच में, खाई है। तो खाई के लिए क्लेफ्ट वर्ड यूज करता है ना, तो इसके बीच में फाइन गैप होता है, बहुत ही जरा सा गैप होता है। मैंने आपको बहुत दूर बना के दिखाया है डेंड्राइट्स और एक्सॉन एंडिंग की। सपोज ऊपर से ये एक्सॉन की एंडिंग है और नीचे दूसरी वाली न्यूरॉन का डेंड्राइट है, बहुत ही फाइन गैप होता है। ये येलो कलर से मैं शो कर रही हूँ, ये फाइन गैप, इसी को ही हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और इस एसोसिएशन को हम लोग, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो एसोसिएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। कनेक्टिंग पॉइंट जुड़े नहीं है लेकिन फिर भी कांटेक्ट में है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं इस जगह पे, न्यूरोट्रांसमीटर सेंटर पे रिलीज हो गया और डेंड्राइट से दूसरी जो फर्दर डेंड्राइट्स है उसने रिसीव कर लिया। आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे न्यूरॉन के। एक बार सारे पार्ट्स को इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, जितना भी हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में स्टडी किया है। सबसे पहले हम लोगों ने साइटोन को स्टडी किया था, जो मेन सेल बॉडी थी। यहाँ पे साइटोन है मेन पार्ट, ये पूरा ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी जो ब्रांचेस हैं डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, फर्दर एक लॉन्ग एक्सटेंशन था जिसको एक्सॉन बोल रहे थे, और एक्सॉन के एंडिंग को एक्सॉन एंडिंग्स। और यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट थे, नोड्स ऑफ रेनबेर बोलते हैं। चारों तरफ कवरिंग रहती है एक्सॉन के माइलिन शीट, और जो बनाती है उसको स्क्वान सेल्स, और दो नोड के बीच के रीजन को इंटरनोड बोलते हैं। और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन एंडिंग में, न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड जो ये आपका साइटोन है, यहाँ पे निजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और निजल ग्रैन्यूल ये लिखा हुआ है। छोटे ग्रैन्यूल होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद द राइबोस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं के बारे में आपको पता होना चाहिए। सम बेसिक टर्म्स इन नर्वस एक्टिविटी, बार बार ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला है स्टिमुलस। कोई भी ऐसा एजेंट या ऐसा चेंज, वेदर आपकी इंटरनल बॉडी में हो या एक्सटर्नल हो, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। सपोज अगर आपको किसी ने आवाज दी, तो वो जो साउंड है, आपने उसकी आवाज के अगेंस्ट या रिस्पॉन्स में अपना हाँ या ना या कोई भी चीज है रिस्पॉन्ड किया, तो जो आवाज है उसकी वजह से आपने रिस्पॉन्स किया, दैट साउंड इज नोन एज स्टिमुलस। और जो आपने रिस्पॉन्स दिया, आपके माउथ ने रिस्पॉन्स दिया, आपने बोला हाँ, माउथ ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक। तो स्टिमुलस जिसकी वजह से, या फिर आपको प्यास लग रही है, फील होता है कि हाँ आपको प्यास लग रही है, थर्स्टी हो या फिर हंग्री हो, तो अंदर से भी चेंजेस होते हैं। आपके सिर में दर्द हो रहा है, अंदर होता है तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, तो सर का दर्द, और फिर आपने दवाई खाई या सर पकड़ के बैठ गए, तो जब दवाई खाई या सर पकड़ के बैठ गए, ये तो रिस्पॉन्स हो गया, लेकिन क्यों करा आपने? क्योंकि अंदर बॉडी में कुछ आपको सही नहीं लग रहा था, ब्रेन में या सर में दर्द हो रहा था, ब्रेन में सर में दर्द होता है, हेडेक हो रहा था, तो इसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। तो अंदर बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। आपने किसी चीज को देखा या अपने टीचर को देखा, भाग गए, या आपने अपने टीचर को देखा तो विश किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या कुछ भी विश किया। तो देखना, वो साइट, वो सीन आपने जिसको देखा, जिसकी वजह से आपने रिस्पॉन्ड किया, तो वो चीज को जिसको देख रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे स्टिमुलस। या आपने कोई गर्म चीज को पकड़ लिया और आपको नहीं पता था और आपने एकदम से हाथ को रिमूव किया, तो जिस चीज को पकड़ा, जो हॉट है, हीटनेस है, कप, गर्म कप को पकड़ लिया चाय के, तो वो चीज आपका जो गर्म कप है चाय का, वो आपका स्टिमुलस हो गया, और आपने जो रिस्पॉन्स किया, हाथ को रिमूव किया, वो आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, आई होप वर्ड समझ में आ गए होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एजेंट या सडन चेंज, कहाँ पे? एक्सटर्नल, बाहर की साइड पे, या फिर इंटरनल, आपकी बॉडी के अंदर, दैट रिजल्ट इन द चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से आप में चेंज आया। आप बाहर हुआ, आपको किसी ने आवाज दी, आवाज स्टिमुलस हो गया, आपने हाँ बोला,
या फिर अंदर भूख लग रही है तो पेट में जब फील होता है कि हाँ हंग्री हो तो अंदर बॉडी में भी चेंज होता है। तो लाइट, साउंड, हीट, पेन, ये सब आपके क्या है, स्टिमुलस है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसको हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स देखिए, ये आपकी वेव ऑफ इरेटेबिलिटी है। सी, एक हाथ बनाते हैं और एक कप बनाते हैं, चाय का कप है सपोज, एक उल्टा रखा हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा गर्म चाय इसमें पड़ी हुई है। किसी ने, बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने अपने हाथ से इसको टच कर लिया, ठीक है, हाथ से टच कर लिया, हैंड से। एकदम से क्या करेगा, वो हैंड को रिमूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके हैंड में जहां से उसकी स्किन प्रेजेंट होगी वहां से सिग्नल आपका नर्व के होते हुए स्पाइनल कॉर्ड और फिर एकदम से स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन तक गए। फिर ब्रेन से वापस भी आया, वापस कहाँ पे आया, इस मसल के पास आया। हाथ पूरा हटाएगा ना, तो यहाँ से पूरा हाथ हटाया तो पूरे इसी जगह पे हटेगा कि हाँ आपने किसी चीज को टच किया तो इतना हटा दिया, इतना पोर्शन नहीं, पूरा हाथ आप एकदम से हटाओगे तो वो जो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से गई थी उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो इंफॉर्मेशन लेके गई और लेके आया, जो ये इरिटेबल डिस्टर्बेंस की वेव थी, दैट इज नोन एज इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो टर्म है रिसेप्टर, रिसीव करने वाला। आपने आवाज किसी ने दी, आपने रिस्पॉन्स किया, तो रिसीव कौन कर रहा था? आपके ईयर। स्टिमुलस क्या था? आवाज। अब जब किसी ने आवाज दी, आपने बोला हाँ, जो आपके मुंह ने आवाज दी, माउथ ने हाँ बोला, तो वो इफेक्टर हो गया। इफेक्टर मतलब उसने रिस्पॉन्ड किया। जो रिसीव करेगा उसको रिसेप्टर, जो काम करेगा, जो उसका रिस्पॉन्ड देगा वो इफेक्टर हो जाएगा। ये यहाँ पे आपने गर्म कप का चाय पकड़ा था, हाथ, रिसीव किसने किया सिग्नल को? स्किन ने। स्किन से रिसेप्टर्स ने रिसीव किया और वो आपका ब्रेन तक गया और तुरंत ही हाथ को रिमूव किया, तो मसल ने रिस्पॉन्ड किया, मसल से ही तो हाथ को रिमूव किया, तो वो आपका इफेक्टर हो जाएंगे। आपने किसी को देखा, हमको ही देखा, या तो आप भाग गए या आपने कोई विश किया गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपने हमको देखा, तो रिसीव किसने किया? आपकी आईज ने। इफेक्ट कौन हुए? आपके पैर, आपके पैर की मसल्स, और आप भाग गए वहां से। तो रिसेप्टर, the specialized epithelial cells which on receiving stimulus, epithelial मतलब outermost covering, जो set up a waves of impulse, in जिसकी वजह से जैसे आंख से देखा किसी चीज को, आपकी impulse एकदम से डिस्टर्बेंस ब्रेन तक गई, ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड किया, वहां से जो भी आपने रिस्पॉन्स किया हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रल मेन पार्ट आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसका काम कौन कर रहा है? नर्व्स कर रही हैं, जिसमें आते हैं फोटो रिसेप्टर, आपने किसी को देखा, या फोनो रिसेप्टर्स, आपने किसी साउंड को सुना, थर्मो रिसेप्टर जो आपकी स्किन में प्रेजेंट है, गर्म है, ठंडा है, ऑल्फैक्टरी स्मेल वाले, एंड सो ऑन। तो ये सारे रिसेप्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, सेंस ऑर्गन का पार्ट है। और इफेक्टर कौन होगा? मसल्स या ग्लैंड, जो आपका रिस्पॉन्ड कर रही है, मसल्स ही रिस्पॉन्ड कर रही है। रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट और सिक्रीट सब्सटेंस, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मसल्स, या फिर अगर ग्लैंड है तो कोई ना कोई सब्सटेंस को सिक्रीट करना स्टार्ट हो गया, लाइक सलेवरी ग्लैंड। आप बताशे की दुकान पे गए, बताशे देखे, आपके मुंह में पानी आ गया, देखना, ये आपका रिसीव करने वाला रिसेप्टर हो गया। माउथ में पानी आ गया, ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, उसमें आपका सलाइवा बनने लगा, ये इफेक्टर हो गया। आई होप आपको आज ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। सो आज हम लोगों ने देखा कि नर्वस सिस्टम की नीड क्या है, नर्वस सिस्टम की यूनिट दैट इज न्यूरॉन के डिटेल स्ट्रक्चर को, एंड कुछ टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें से स्टिमुलस जो बाहर चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, जो जब उसके चक्कर में बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करती है। इम्पल्स क्या होते हैं? जो आपके इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, जिस फॉर्म में जा रही है, वेव ऑफ इरेटेबिलिटी। एंड रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा होता है बॉडी का पार्ट कोई भी सिग्नल को, एंड इफेक्टर जो काम कर रहा होगा, इफेक्ट हुआ होगा। This is all about today's lecture.